गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में उसके सभी सवाल करेंगे। मींस एक एक करके एनसीईआरटी के सभी सवाल वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम क्लास 10th के जो भी सभी सूत्र हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के, उन सभी का यहाँ पर वर्णन करेंगे। मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत ही छोटा सा चैप्टर है क्लास 10th में, लेकिन 12th में और 11th में सबसे बड़ा चैप्टर है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। लेकिन यहाँ पर उसका बेस पढ़ाया जाएगा, इसी के बेस पर आगे भी चैप्टर हैं वो इसी के बेस पर है। त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के आधार पर और भी चैप्टर हैं हमारे जो कि बिना त्रिकोणमिति के पढ़े हुए नहीं होंगे। अवकलन समाकलन बहुत ही आधे पेपर से भी ज्यादा उनका पेपर आता है 12th में, तो आपको बिना त्रिकोणमिति के उस चैप्टर को नहीं कर पाएगा जो भी बच्चा त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेगा। लेकिन मैं बता दूं त्रिकोणमिति 11th में नहीं सीख सकते, जबकि हम 10th में नहीं सीखेंगे तब तक, क्योंकि 10th में उसका बेसिक है। आइए सीखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर क्या होता है, मैं यहां त्रि का अर्थ होता है तीन, गौण का मतलब होता है भुजा, और मेंट्री का मतलब होता है मापन। मतलब त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं के मापन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? तीन कोण। तो आपका भुजा और कोण का संबंध पढ़ेंगे हम क्लास 10th में। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे भुजा और कोण का संबंध। मैंने त्रिकोणमिति नाम से परिचित आप हो गए होंगे। हाँ, अब देखते हैं भुजा और कोण का संबंध। सबसे पहले बात की जाए समकोण की। समकोण एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे ये 90 डिग्री का है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन के, तो वो कोण समकोण होगा। मींस कह सकता है समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज। अब इसकी थोड़ी भुजाओं के बारे में ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर। हाँ, समकोण का मतलब होता है समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, मैंने त्रिभुज को कोई नाम दे दिया ABC, कह सकते हैं B इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि B अपने आप में एक समकोण है। समकोण है। हाँ, अब जैसे मैंने थीटा ले लिया, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है अपने आप में। हाँ, अभी रहने देते हैं केवल, हाँ इतना सीखते हैं। हाँ, पहले हम बात करेंगे कर्ड की। कर्ड किसे कहते हैं? कर्ड की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही हम कर्ड कहते हैं। सीखते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही हम समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ड कहते हैं। जैसे कि ये कर्ड कभी भी चेंज नहीं होता। मैं कह सकता हूं याद रखने के तौर पर सबसे बड़ी भुजा
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। ये क्या हुई इसकी कर्ण, के फॉर कर्ण। ओके, हाँ अब सीखते हैं लंब। लंब को हम एल से लिखते हैं। हम समकोण के अलावा जो कोण, तो इसमें 3 कोण है, एक ये भी है, एक ये है। मीन्स मैं कह सकता हूं समकोण जैसे लंब है, लंब कोण, लंब कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा। ये समकोण की तो अलग कहानी है, इसकी कहानी तो यहाँ तक समाप्त हो गई। मैं कहूं यदि साइन सी, मतलब कोई कोई माप है, कोई अनुपात है सी, यदि साइन, जैसे कोई अनुपात ले लिया मैंने, कोण सी, कोण सी ले लिया, इसका लंब कौन होगा, कोण के सामने वाला, कोण के सामने की भुजा, इसके लिए ये लंब है। लंब की सबसे अच्छी परिभाषा है कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा। हाँ मैं कहूं ए कोण के लिए लंब क्या है, ए कोण के लिए लंब होगा ये, ए कोण के लिए लंब होगा, क्योंकि एक कोण है, कोण के सामने की भुजा अपने आप में लंब कहलाती है। और जो बाकी बची वो कहलाएगी आधार, जो भी बाकी बची आधार लिख सकते हैं, बाकी बची, एक याद करने के तौर पर, कोई लिखा नहीं है क्योंकि बाकी बची है। हाँ बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण से चिपटी हुई भुजा उसका आधार कहलाती है। जैसे साइन सी, जैसे हाँ मैंने कोण लिया सी, इसके लिए लंब कौन है, ये कर्ण, तो कर्ण हमेशा सेम रहेगा, इसके लिए लंब ये है। कोण से चिपटी हुई रेखा हमारी भुजा, वो हमारी आधार कहलाएगी। मैं कहूँ ए कोण के लिए लंब क्या है, ये है, तो कोण ए से चिपटी भुजा, तो ये आधार हो जाएगी कोण ए के लिए। कर्ण सेम रहता है, केवल आधार हो रही है, यहाँ लिख सकते हैं केवल याद करने के तौर पर, बाकी बची वो, केवल याद करने के तौर पर, ट्रिक के आधार पर लिख सकते हैं इस चीज को। हाँ अब देखिए, अब बात करते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है इनका, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। हाँ अब देखेंगे अनुपात। हम त्रिकोणमिति के अंदर केवल अभी समकोण का ही वर्णन करेंगे। हाँ समकोण भी लिया, समकोण, समकोण ये ए ले लिया मैंने, एल, और ये कर्ण, कर्ण ले लिया। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज के अंदर 3 कोण हैं, तो अनुपात कितने होंगे, आइए देखते हैं विथ प्रैक्टिकली। अनुपात क्या होता है, एक 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 चीज को कितने भागों में बांटते हैं, मतलब एक दूसरे का आपस में भाग देना। एक अनुपात एक 10 किलो का है, उसके 2 अनुपात कितने होंगे, 10/2 लिखेंगे हम, 2 अनुपात मतलब बांटना, 2 भुजाओं का अनुपात, एक भुजा ऊपर एक भुजा नीचे, कौन कितने अनुपात में बटेगा, बांटना होता है मेन अर्थ। जैसे मैं कहूं कर्ण इस भुजा का अनुपात हम निकालें, एक तो होगा 3 है, 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 3 है, ए बी बी सी सी है, 3 भुजाएं हैं, इनका अनुपात निकालेंगे तो K/L हो जाएगा एक अनुपात, एक K/A। अनुपात का मतलब भाग द्वार, एक का दूसरे में भाग देना, एक इसका इसके बट्टे ये मीन्स K/1,
एल हो जाएगा एक के बट्टे ए हो जाएगा। ऐसे ही एक ए बट्टे के होगा, एक ए अपॉन एल होगा। ऐसे ही एक एल अपॉन ए हो जाएगा, एक एल अपॉन के हो जाएगा। हाँ, तो इन 6 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इनके अनुपात की, इनकी भुजाओं की लंबाई या इनकी भुजाओं के का मीन्स इनकी भुजाओं के अनुपात के अलावा अनुपात की इनके अलावा कोई संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि ये 3 हैं। 3 को कितनी तरीके से लिख सकते हैं? 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1। 6 पॉसिबिलिटी होती हैं 3 को लिखने की, तो 3 भुजाओं इनका अनुपात भी 6 होगा। अब हम नाम लिखेंगे कौन कौन से अनुपात हो सकते हैं। अनुपात हमारे होते हैं 6 अनुपात होते हैं। आइए देखते हैं अनुपात कौन कौन से होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुसेक। हाँ, अब हम सीखेंगे साइन क्या है तो अनुपाती तो है, अनुपात का ही तो नाम दिया है इनको। हाँ, अब हम देखेंगे साइन क्या है। साइन से शुरुआत करते हैं। अब साइन जब मैं कहूं इन दोनों का अनुपात, तो साइन एक कोण भी तो होगा अपने आप में। दो भुजाओं का अनुपात, एक के बट्टे दूसरी भुजा, तो इनके बीच में कोई ना कोई तो कोण होगा। तो हमने उस कोण को लिखने के लिए थीटा ले लिया, क्योंकि थीटा से ही लिखते हैं कोण को। वैसे तो कोण अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, लेकिन हम लिखते हैं थीटा, क्योंकि थीटा ही से ही व्यक्त करते हैं कोण को। हाँ, साइन, हाँ, क्या 3 भुजाओं के नाम क्या दिए थे हमने पहले? लंब, कर्ण, आधार। तो साइन थीटा, ऐसे कॉस थीटा आएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कुशेक थीटा। ये 6 अनुपात होंगे इनके। अब इनको याद करने की ट्रिक जो कि आपको हर जगह दिखने को मिलेगी। ये तो 6 अनुपात थे, आप नोट कर सकते हैं इनको। हाँ, इनकी ट्रिक है, एक चीज याद रखनी है हमें, लाल मीन्स LAL, बट के ए, लाल अपॉन कक्का। हमने कैसे क्रम से याद किए थे अनुपातों को? लिखा था पहले सबसे छोटा साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। यहां से थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, याद रखने की ट्रिक के आधार पर देख सकते हैं हम। टेन में क्या आता है? टी, तो टी से कॉट, यहां से साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस यहां पर सेक, बाकी कुसेक। तो ये 6 हैं। अब इनसे सूत्र कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। मैं कहूं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण लिख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से ये टेबल आपके मन में है, तो जो अभी सभी सूत्र लिखेंगे हम वो सभी याद हो जाएंगे एक ही बार में। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। ऐसे हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार। सेम इसकी प्रोसेस से
हाँ, अब आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ड, टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार। लेकिन कॉट थीटा इक्वल टू लिखेंगे यहां पर, कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पहले हमने क्या लिखा था, टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार। कॉट थीटा इक्वल टू लिखेंगे आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। सेम सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम, सेक थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन लंब, कर्ड अपॉन लंब। इस तरीके से हम अपने 6 सूत्रों का मीन्स 6 सूत्रों को लिख सकते हैं। लेकिन एक नोट करने वाली चीज है, देखने वाली चीज है, साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, कॉस साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन लंब। ऐसे इसमें कॉस थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, सॉरी आधार अपॉन कर्ड, सेक थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन आधार, टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार अपॉन लंब। आप देख रहे होंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन लंब। तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, लेकिन कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन लंब। जस्ट इसका अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। साइन का उल्टा कोसेक होगा, क्योंकि आपको सूत्र से दिख रहा होगा हाँ, कि साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड। ओके, मैंने लिखा यहां पर साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड। ओके, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन लंब। इसका उल्टा ही तो है ये, जस्ट इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो जब ये दोनों उल्टे हैं तो ये भी दोनों तो उल्टे होंगे। इसका उल्ट साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ड, कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ड अपॉन लंब। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं, क्योंकि इनका बराबर में मान निकालने पर उल्टा आता है, इसका उल्टा इसके बराबर है, इसका उल्टा उसके बराबर, उल्टा मान आता है। ऐसे भी दिख रहे होंगे, ये ऊपर है, ये ऊपर ऐसे है, इसको पलट दो, इसको पलट दो, मीन्स साइन कोसेक का उल्टा है कोसेक, साइन का उल्टा ऐसे, कॉस सेक का उल्टा है सेक, कोसेक का उल्टा है टेन, टेन कॉट का उल्टा है कॉट, टेन का उल्टा है। याद करने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। हाँ, केवल 2 चीज याद रखो आप, छोटी सी, टेन में टी आती है, कॉट में भी टी आती है, टेन में टी आती है, कॉट में भी टी आती है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ओके, उसके बाद आओ कॉस, कॉस में 3 अक्षर हैं, कॉस, सेक में भी 3 अक्षर हैं, तो कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। बाकी बचा साइन और कोसेक, ये आपस में उल्टे हैं। हाँ, तो एक दूसरे के उल्टे का क्रम समझ में आया। हाँ, उल्टे का क्रम समझ में आया। आइए देखते हैं। हाँ, अब आगे सूत्रों का वर्णन करेंगे। ये सूत्र आप अभी नोट्स कर सकते हैं, इतना केवल इसमें याद रखना है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है बिल्कुल। लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का। हमने क्या पढ़ा, साइन कोसेक का उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है। जो जो पढ़ा वो एक एक बार लिखेंगे उसको, उससे और भी सूत्र बनेंगे। साइन थीटा किसका उल्टा था, कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक
कुसेक थीटा, क्योंकि लंब बट्टे कर्ड एल अपॉन के। ये रहने दो, समझ में आया क्यों उल्टा है, वो पीछे वाली कहानी में बता दिया था ऐसे लाल बट अपॉन कक्का वाली ट्रिक से। साइन कुसेक का उल्टा होगा कॉस, सेक का उल्टा होगा टेन, कॉट का उल्टा होगा जब साइन का उल्टा कुसेक होगा, किसी का उल्टा, इसका उल्टा ये है, इसका ऐसे ऐसे छोड़ो, चलो ऐसे देखते हैं। जब साइन का उल्टा कुसेक होगा तो कुसेक का भी तो उल्टा साइन होगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू, सब मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन कुसेक का उल्टा, कुसेक लिखेंगे इसे कुसेक थीटा पर, तो 4/3, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होंगे तो ये भी उल्टे हो जाएंगे। तो जब साइन कुसेक का उल्टा है तो कुसेक का उल्टा भी तो साइन होगा। हाँ, तो ऐसे इनको यहां पर भी लिख सकते हैं, कुसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी 1/sin थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये सभी वो सूत्र हैं जो क्लास 10th में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, केवल एक बार कंसेप्ट समझने होते हैं, फिर तो अपने आप आ जाते हैं। एक दो बार लिखने से पढ़ने से ज्यादा याद लिखने से होता है हमेशा। कॉस का उल्टा, सॉरी कोसेक का उल्टा, सॉरी सेक का उल्टा कॉस होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात भी बताऊंगा आपको यहीं पर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/K। कॉस थीटा इक्वल टू A/K। टेन थीटा इक्वल टू L/A। ये सभी मैंने इस ट्रिक से किए हैं। L/L इक्वल टू K A। यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, इस वाली ट्रिक से किए हैं ये। मेरा मन हुआ, मूड हुआ कि साइन का भाग कॉस में दो। यहां पर देखते हैं, साइन का भाग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपस में भाग देते हैं, इनका भी भाग देते हैं आपस में। हाँ, L/K A/K। ये आपने नियम पढ़ा होगा, इसका गुणा इसका गुणा इसका, तो L इंटू K इंटू A, K से K कैंसल, तो L/A होगा। साइन का भाग कॉस में देने पर, सॉरी साइन कॉस का भाग साइन में देने पर, या फिर साइन और कॉस का अनुपात, साइन और कॉस का अनुपात हमेशा L/A आता है। आप देख सकते हैं L/A 10 का भी मान है, तो साइन अपॉन कॉस को हम 10 लिख सकते हैं, tan थीटा साइन अपॉन कॉस, क्योंकि इन दोनों का अनुपात निकालने पर हमें L/A मिलता है, और L/A हमारा साइन का, सॉरी tan का मान होता है। तो इस चीज से हमें ये डेरिवेट होता दिखता है। लेकिन हम जानते हैं tan कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसे भी उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं आप इन सूत्रों को।
नोट कर लीजिए एक एक चीज। त्रिकोणमिति का क्लास 10th का 70% काम खत्म हो गया है यहाँ पर। अब कुछ गिने चुने फॉर्मूले और हैं, उन्हें और देखते हैं, बहुत ही कम है। हाँ, इन्हीं सूत्रों से हमारी टेबल याद होगी, केवल एक मान याद करने पर पूरी टेबल याद होगी। उससे पहले हम चतुर्थांश की बात करेंगे। चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश चार चार मीन्स चार, चतुर्थांश चौथा भाग मीन्स एक खाना है हमारे पास। जी, बिल्कुल बेसिक नाम ही नाम है चतुर्थांश का, और कुछ नहीं है। क्लास 10th में डिटेल से 11th में आपको मिलेगा। ये बाई अक्ष, बाई निगेटिव अक्ष, फॉर्मेलिटी है केवल इसकी, एक्स एक्स निगेटिव, केवल फॉर्मेलिटी है इसकी, ये नहीं है। ज्यामिति में भी लिखो, इसमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी भी। हाँ, ये हमारा, यहाँ लिख लो एक्स अक्ष बाई बाई, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। आपने देखा होगा कि कोण, कोण क्या होते हैं? वैसे तो कोण की सीधी दो भुजा, जिनसे एक बिंदु से दो भुजाएं बनती हैं, तो बीच में कोण बनता है, कोण का निर्माण होता है दो भुजाओं। कोण, कोण का मतलब झुकाव, झुकाव होता है, लेकिन वो झुकाव 360 डिग्री का हो जाता है। मीन्स ये कोण है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। इसको ये तो और बढ़ाते जाएं, और बढ़ाते जाएं तो 360 डिग्री का कोण हो जाएगा, एक बिल्कुल वृत्ताकार में, बिल्कुल वृत्ताकार में 360 का कोण बनेगा। लेकिन हम उसको चार भागों में विभाजित करेंगे। वो चार भाग कौन से हैं? ये वो चार भाग हैं। हाँ, इसे मिटा दें हम, ज्यामिति में इसकी जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती है। केवल यहाँ पर ये चीज बताया गया है, मैंने लिखा 0 से शुरू होता है, ठीक, 0 से यहाँ तक ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 होता है। यहाँ पर 270 अंश, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर 316 डिग्री। यहां से 90 डिग्री पर कोई चीज, यहां से मैंने ये लिया, जैसे यहाँ घुमाता, इसे घुमाता जाऊंगा 90, घुमाता जाऊंगा 180, फिर यहाँ से 270, 360 लौट कर आ जाऊंगा 360 पर। ऐसे फिर दोबारा घुमाऊंगा तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। तो 11th में इसका डिटेल 11th में, केवल यहाँ पर छोटा सा बताया गया है। यहाँ पर अब ए एस टी सी, हम इन तीनों की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लास 10th में केवल हमें इसे ही बताया गया है। एक किन किन कोणों के बीच में लिखा है? 360 तो तब आएगा जब ये एक पूरा चक्कर लगा देगा उसके बाद, लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग तो 0 से ही तो हुई है, तो 0 और 90 के बीच के कोण इस चतुर्थांश में आएंगे। इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। इसे द्वितीय, इनका तो नाम ही नहीं लेंगे अभी हम। हाँ, पहले चतुर्थांश में, अब पहले चतुर्थांश में ए का भैया क्या मतलब होगा? ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल
पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। और ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सभी धनात्मक, जितने भी कोण होंगे 0 से और 90 के बीच में वो सभी धनात्मक होंगे। तो उससे पहले मैं छोटा सा यहाँ पर आपको रिवीजन कराता हूँ। फलन फलन कौन कौन से थे हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुसेक, ये 6 फलन थे हमारे। हाँ, लेकिन ये चेंज नो चेंज की कहानी 11th में मिलेगी बहुत अच्छे से। आप केवल इतने याद रखें, 90 आए उसमें, 90 है तो चेंज होगा। 90 से हमें मतलब 90 दिखना चाहिए हमें अपने चतुर्थांश में, तो चेंज होगा हमारा, चेंज होगा और अपने पड़ोसी में चेंज होगा। पड़ोसी का मतलब होता है साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कुसेक सेक में चेंज होगा, सेक कुसेक में चेंज होगा। यहाँ पर केवल बता दिया गया है। अब एक एक करके हम एक एक करके सीखते हैं कैसे होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कुसेक में, कुसेक टेन में। तो आइए देखते हैं। जो 0 से और 90 के बीच में होंगे ऑल पॉजिटिव होंगे, चेंज भी होंगे अपने पड़ोसी में। चेंज और नो चेंज की कहानी 11th में मैं बताऊंगा क्या होती है डिटेल से। केवल यहाँ पर जितना है उतना आप सीखें। 0 से लेकर 90 के बीच में कौन देखते हैं, मैं कहूं, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा। 90 से कम होगा, 0 से भी कम क्या होगा, कुछ नहीं। वैसे तो माइनस में, ये 11th की कहानी है। हाँ, 0 और 90 के बीच में, आप केवल इतना देखें, 0 और 90 के बीच में, 90 से कम, 0 से अधिक। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस में चेंज होगा। अब मैं लिखूं, कॉस अपने पड़ोसी में चेंज होते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आपस में चेंज हो जाते हैं। हाँ, सेक, हाँ, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कुसेक थीटा, कुसेक सेम है, साइन कॉस में, कॉस साइन, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कुसेक में, कुसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। केवल इतना ही है और कुछ भी नहीं है। केवल इतने ही काम में देंगे इन 12th में, तो वो सॉरी 10th में, लेकिन हाँ इतने आप नोट कर लें। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। हाँ, सर्व समीका ऐसी समीका। चलो देखते हैं सर्व समीका क्या होती है। सर्व समीका हमारी 3 होती हैं, 3 एक संबंध निरूपित करती है सर्व समीका। देखते हैं, केवल याद करने के लिए लिख, एक दो बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। पड़ोसी कौन कौन से होते हैं, हाँ देख लें एक बार। हाँ, पहले पड़ोसी की कहानी है साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका होती है, आपको ध्यान रखनी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद करनी है। ये ऑलवेज बराबर होगा हमेशा। 9th में पढ़ोगे तो भी, 10th में पढ़ोगे तो भी, 11th में, 12th में, जब भी आप पढ़ोगे लाइफ टाइम, ये हमेशा बराबर होगा इसके। सेकंड होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1, ये भी ऑलवेज टाइम इतनी ही होगी। आगे मैं प्रूव भी कराऊंगा क्यों होती है क्यों नहीं होती है, 11th में बताई जाती हैं ये बातें। थर्ड होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 होती हैं। हाँ, अब जरूरत पड़ने पर पश्चांतर वाली कहानी तो पड़ी होगी, मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर कर लो, और सेफिट निकालना है तो वर्ग हटा दो, अंडर रूट लगा दो, और कुछ नहीं है इनमें। आप एक एक बार लिखेंगे, एक एक बार पश्चांतर कर कर देखेंगे तो आपकी समझ में आ ही जाएंगे, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अब बात आई टेबल की। वैसे तो टेबल बहुत अपने आप में टिपिकल चीज लगती है अपने आप में। टेबल टेबल कैसे याद करेंगे, इतने सारे मान कैसे याद करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, केवल हमने सूत्र पढ़े हैं तो उनके आधार पर बदल सकते हैं। कोई बहुत ही सरल है टेबल याद करना, बहुत सबसे ज्यादा सरल। सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र तो लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक से आपने याद कर ही लिए होंगे। अब देखते हैं टेबल। हाँ, टेबल की कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नहीं, सॉरी, टेबल बिल्कुल अपने आप में एक सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं हम इसको। 0, 30, 45, 60, 90। आइए देखते हैं। कोण लिख दो, कोण हमारे जाएंगे यो, अनुपात अनुपात रहेगा यो। लिखेंगे यहां पर, कैलकुलेट हम उधर करेंगे। अनुपात कौन सबसे पहले कौन आता है हमारा, साइन। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1। पहले ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे लिख दो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। हाँ, अब यहाँ पर देख, साइन 45 मीन्स 45 का मान 1/√2। इतना याद किया आपने, केवल ये लाइन याद कर ली है और कुछ नहीं है। साइन 60 का मान 3√, और यहाँ पर 1, बस। 0, 0, 1/2, 1/√2, √2 3/2 और 1। 0 के बाद आधा, आधा के बाद केवल कुछ नहीं, नीचे अंडर लगेगा, केवल कुछ नहीं, 1/√2, उसके बाद अंडर ऊपर लगेगा 3 और नीचे 2, फिर उसके बाद 1। पूरी टेबल समझ लो कि याद हो गई। कॉस में क्या है, कॉस में कहानी पीछे से स्टार्ट करते हैं। एक अपने आप √3/2, 2, फिर ये बस। 10 में हम लिख सकते हैं, 10 का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस सूत्र से आप लिख सकते हैं। अब भाग देते चले, साइन का यहाँ इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, इसमें भाग देंगे, इस मीन्स ऐसे माइंड में सोचते चले, यहाँ पर लाइन कराएंगे तो इससे ये कटेगा, तो 1/√3 आ जाएगा। ये साइन थीटा वो सॉरी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा वाले सूत्र से कर रहे हैं हम इसे। इसके ये तो सेम है, तो सेम कैंसिल होकर एक आ जाएगा। ये इनके दो करेंगे तो यहाँ पर लाइन करके ये कट जाएगा, एक का भाग देंगे तो √3 ही आएगा। इसका भाग देंगे, हाँ एक चीज यहाँ पर सीख लो, यदि कोई संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो हमेशा अनंत या इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ पर अनंत आएगा। अब कॉट tan का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं इसको, इसका मान 0 आएगा। लेकिन ये tan 0 का मान है, इसका कॉट मीन्स जस्ट उल्टा कराएंगे, इसका जस्ट उल्टा कराएंगे तो 1/0, तो इसका मान अनंत होगा, अनंत इनफाइनाइट कहते हैं इसे। इसका उल्टा कराएंगे, उल्टा, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है, वो वाले सूत्र याद होंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। हाँ इसका उल्टा 1, इसके बट्टे हम 1 लिख सकते, मन में सोच सकते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। हाँ ये क्या है, ये हमारी यही फॉर्म तो है, इसे ही तो हमने ये लिखा। इसका उल्टा करेंगे तो 0/, हाँ एक और चीज सीख लें यहाँ पर, 0 संख्या, 0 के नीचे कोई संख्या है तो उसका मान 0 आएगा, ऐसे ही इसका मान 0 आएगा। सेम साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा। अब कॉस की कहानी यहाँ से एक जस्ट उल्टा करते जाओ, 2/√3, √2 ओनली 2, इसका उल्टा इसके नीचे 1, तो यहाँ पर फिर अनंत आ जाएगा। कहानी ये वाली है ही है। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। इसके यहाँ पर 1 है, उल्टा करेंगे तो अनंत हो जाएगा। ये 2 ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर 1, जस्ट वो वाले सूत्र हैं, उल्टा करते जाओ। इसका उल्टा, अब ये याद होना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका सीधा होता है। यहाँ पर 3, ये इसका उल्टा। तो हमने अपने टेबल याद कर ली, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल के सेम लिखने के तरीके, केवल ये लाइन याद की थी हमने बिल्कुल। फिर ऐसे इसका कॉस का जस्ट उल्टा, फिर साइन tan थीटा, इन दोनों का अनुपात निकाला, कॉट थीटा इसका अनुपात, और ये दोनों तो इन दोनों के उल्टे हैं। ये उल्टे मान, उल्टे वाले सूत्र हमारे बहुत ही काम के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में जो भी सूत्र कराए हैं बहुत ही ध्यान पूर्वक आपने सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का यहाँ पर 85% काम खत्म हो गया। केवल आपको सवाल एक एक बार अपनी आंखों से देखने, वो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।